सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। राइट, तो आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो तब तक मत देखिएगा जब तक पार्ट 2 तो एटलीस्ट नहीं देख लिया। और पार्ट 1 भी 5 मिनट का है, तो बस 15 से 20 मिनट लगेंगे आपके बहुमूल्य समय से। प्लीज़ प्लीज़ देख लीजिए, तभी ये वीडियो समझ में आएगा, वरना ये वीडियो मत देखिएगा। जिन 180 190 लोगों ने पार्ट 2 देख लिया है वही ये वीडियो देखिए। ठीक है, तो हमने पार्ट 2 में बेसिक सेट, तो हमने आखिरी में हम किस चीज़ कंक्लूजन पे आए थे कि भैया हमने डिजीज़ डायग्नोज कर ली थी कि डिजीज़ क्या है, माइंड में फंसी हुई है। राइट, और हमने डिजीज़ डायग्नोज कर ली, अब उसकी मेडिसिन क्या है, उसकी मेडिसिन क्या है। और ये समझिएगा, मेडिसिन ऑफ माइंड इज़ ओनली मेडिटेशन। मेडिसिन ऑफ माइंड इज़ ओनली मेडिटेशन। भैया अगर आपको मेडिसिन से बचना है तो मेडिटेशन करना पड़ेगा, रोग से बचना है तो योग करना पड़ेगा, अगर आपको पेशेंट होने से बचना है तो पेशेंस होना पड़ेगा। बट इन सबकी क्रोनोलॉजी है, मेडिटेशन, योग, है ना, फिर पेशेंस। राइट, अब देखते हैं। देखो 4 डिजीज़ेज़ होती हैं माइंड की। ठीक है, ये हम कैसे हम अपने मन पे, देखो आप 4 डिजीज़ेज़ होती हैं माइंड की। राइट, पहली एक्साइटमेंट, है ना, कि आपको एक्साइटेड कर देता है, एकदम से एक्साइटेड कर देता है ना। और एक्साइटमेंट में ही जो नेगेटिव, सबसे नेगेटिव इमोशन है एंग्री, है ना, गुस्सा आना, वो छुपा हुआ है। आपको एक्साइटेड कर देता है। आप हर चीज़ में हरी में हो, जल्दी में हो, खाना खा रहे हो जल्दी जल्दी खा रहे हो, राइट, खेलने जा रहे हो जल्दी जल्दी खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जल्दी जल्दी कर रहे हो, जल्दी जल्दी। तो ये एक्साइटमेंट सबसे बड़ी माइंड की डिजीज़ होती है। राइट, पहली डिजीज़ माइंड की हमने पकड़ी, क्या है, एक्साइटमेंट। राइट, तो और ये हरीनेस जो पैदा करता है ना आपके माइंड, आपके साथ जल्दी जल्दी कर लो, और ये आपकी गलती नहीं होती एक्चुअली, अगर देखा जाए इतने, और ये एक्साइटमेंट होता है ना, इतने हिडन तरीके से माइंड में पैदा होता है ना कि इसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है ना। आपको पता ही नहीं होता कि आप इस बीमारी से ग्रसित हो। राइट, आपको पता ही नहीं होता है। और ये जो बीमारी है ना, ये एक्चुअली में कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर से आती है, फैमिली से आती है, सोसाइटी से आती है, सब कहती है बस जल्दी कर लो, इसी अटेम्प्ट में निकाल लो, है ना, बस जल्दी फर्स्ट रैंक तुम्हारी आनी चाहिए। ये हरीनेस है ना, ये हरीनेस हमें बहुत चीज़ों को बर्बाद करता है। इसी से हमारे सबसे खतरनाक नेगेटिव इमोशन जुड़ा होता है, जो है गुस्सा, एंग्रीनेस। राइट, अब देखो आप एक्साइटेड हो रहे हो, हरीनेस आ रही है आपके अंदर। ठीक है, फर्स्ट डिजीज एक्साइटमेंट हो रहे हो, हरीनेस आ रही है। राइट, इसी से दूसरी इसकी डिजीज़ बन जाती है हैबिट। अब यही आपकी हैबिट बन जाती है, हर काम को जल्दी जल्दी करना। तो दूसरी माइंड की डिजीज़ क्या है, हैबिट। और देखो अब यहाँ पे समझना बड़ा ज़रूरी है। राइट, देखो पॉजिटिव हैबिट्स भी होती है, नेगेटिव हैबिट होती है, मगर हैबिट होती है, वो एक अलग बात है कि पॉजिटिव हैबिट आपको भैया पॉजिटिव आउटकम मिल जाती है, एक पॉजिटिव आपको एक रिजल्ट देती है। राइट, बट इस समय हम नेगेटिव हैबिट्स की बात कर रहे हैं, और नेगेटिव ही हैबिट सबके अंदर होती है कि भैया पढ़े हैं, पढ़े नहीं हैं तो सड़े हैं, है ना, तो यही पढ़े रहे, यही होता है हैबिट। और हैबिट किससे लिंक्ड है, एक्साइटमेंट से, हरीनेस से, खासकर हरीनेस से। राइट, अब हैबिट हमारी बन गई। इसीलिए आपने देखा होगा जो बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, राइट, जितने भी आपके काउंसलर होते हैं, वो आपको कुछ फॉर्मूलेज दे देंगे, 21 दिन ये कर लो, है ना, 18 दिन ये कर लो। उससे क्या हो जाएगा, आपकी हैबिट फॉर्म हो जाएगी। उससे क्या हो जाएगा, आपकी पॉजिटिव हैबिट फॉर्म हो जाएगी, जिससे आप पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो ये बात सच है। तो वो लोग दूसरे स्टेप पे काम करते हैं। राइट, वो लोग क्या करते हैं, दूसरे स्टेप पे काम करते हैं, बट हमको पहले स्टेप पे काम करना पड़ेगा, हमें पहले स्टेप पे काम करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, फिलोसफी को हिंदी में क्या करते हैं, दर्शन। तो हमारी जो थ्योरी है वो लर्निंग बाय सीइंग द माइंड, लर्निंग बाय सीइंग द माइंड। मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि भैया आप लोग एक डायरी बनाइए, सब लोग, जितने भी युवा हैं, जितने भी, जिनको भी जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, लिखिए कि मैंने अपना टास्क दिया था कि भैया मुझे आज 2 चैप्टर खत्म करने थे, मगर मैं एक ही कर पाया, मेरे मन ने क्या क्या एक्सक्यूजेस दिए मुझे। इस 1 महीने करके देखिए, फिर देखिएगा मज़ा आ जाएगी आपको। देखिएगा आपको 1 महीने बाद आपको अपने मन के दर्शन हो जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये मुझे ऐसे बेवकूफ़ बनाता है। राइट, तो आपको एक्साइटेड नहीं होना है, आपको अवेकेंड रहना है ना, कॉन्शियस रहना है। राइट, एक्साइटमेंट नहीं, अवेकनिंग। ठीक है, तो ये अवेकनिंग कैसे आएगी, ये मेडिटेशन से आएगी। तो इस तरफ मैं बता रहा हूँ डिजीजेस, इस तरफ मेडिटेशन से क्या क्या हो रहा है। तो एक्साइटमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब अगर आप मेडिटेशन करोगे, अवेकनिंग में। ठीक है, हैबिट किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रैक्टिकलिटी में। राइट, ये 2 आपकी डिजीजेस हो गए, पहले हमने 2 डिस्कस कर ली। थर्ड डिजीज़, बड़ी खतरनाक डिजीज़ अगेन, इल्यूजन पैदा करते हैं। जैसे मान लो 12th में थे हम सब, है ना, अरे यार IT कर लेते हैं, नहीं यार लॉ कर लेते हैं, अरे नहीं यार क्या करते, BSc कर लेते हैं, BBA कर लेते हैं, चलो, है ना, सब छोड़ दो। फिर ग्रेजुएशन कर लिया, यार चलो प्लेसमेंट उठा लेते हैं, नहीं यार MBA कर लेते हैं।
नहीं नहीं यार, एक काम करते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेते हैं, यूपीएससी कर लेते हैं, सीडीएस कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। ये इल्यूजन पैदा करता है आपके माइंड, है ना, आपके मन में इल्यूजन पैदा करता है, जैसे आप डिसीजन में फंस जाओ, चॉइस ही ना कर पाओ, है ना। तो मेडिटेशन क्या करेगा, इल्यूजन से आपको किस तरफ ले जाएगा, बड़ा ब्यूटीफुल देखना, इल्यूजन से आपको ले जाएगा लॉजिकल रैशनल थिंकिंग पे, है ना। फिर आप देखोगे अपनी अपनी चीज़ें देखोगे, यार मेरे लिए ये भाई मैं लॉ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा माइंड, मैं आईटी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा माइंड इतना टेक्निकल नहीं है, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड है, मुझे सोल्यूशंस ढूंढने में मज़ा आते हैं प्रॉब्लम्स के, राइट। तो मेरा क्या माइंड है, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड है, तो मैं यूपीएससी कर लूँ, सिविल सर्विसेज कर लूँ, या स्टेट सिविल सर्विसेज कर लूँ, ये सब चीज़ें। तो आपको एक लॉजिकल थिंकिंग देता है, फ्रॉम इल्यूजन टू कहाँ ले जाता है, प्रैक्टिकल, फ्रॉम इल्यूजन टू लॉजिकल थिंकिंग। क्लियर हुआ कि नहीं, सिंपल था कि नहीं। देखो 3 डिजीजेस हो गई, चौथी भैया जब देखो चौथी डिजीज इन सबसे कितनी लिंक है, एक्साइटमेंट, हैबिट, इल्यूजन। जब माइंड ये तीनों चीज़ें कर रहा है तो चौथा तो खुद ही आ जाएगा, लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन। समझ में आया कि नहीं, लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन, है ना। और भैया हर संत ने, एवरी सेंट ऑफ इंडिया, एवरी फिलोसोफर इन दिस वर्ल्ड हैज़ अनएनिमसली एक मत होके कहा है कि भैया लेजीनेस ना सुसाइड की तरह है ना। लेजीनेस किस तरह है, सुसाइड की तरह। बट हमें इसको पहले पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ से डिजीज़ आ रही है, एक्साइटमेंट से। तो एक्साइटमेंट हमारे अंदर हरी पैदा कर देता है, और ये सब कहाँ से आ रहा है, सोसाइटी से। और दूसरा तो इसी से हमारी हैबिट्स फॉर्म हो जाती हैं, तो इन हैबिट से हम इल्यूजन में रहते हैं, तभी हम लेजी रहते हैं। देखो चारों डिजीज़ कनेक्टेड थी कि नहीं आपस में, क्लियर हुई। तो भैया लेजीनेस से मेडिटेशन हमको कहाँ ले जाता है, कहाँ ले जाता है बताओ, स्पॉन्टेनिटी की तरफ ना, स्फूर्ति देता है। और मज़े की बात बताएगा, सिर्फ स्फूर्ति नहीं देता है, कामनेस और स्पॉन्टेनिटी का मिक्सचर दे देता है मेडिटेशन। ये ब्यूटीफुल है। ये देखो 4 डिजीज़ और इनके ध्यान से क्या होता है। तो हमने पहली डिजीज़ क्या कही, पहली डिजीज़ क्या थी हमारी, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, अवेकनिंग में। दूसरी हैबिट, हैबिट को किस चीज़ में टर्न कर देता है, प्रैक्टिकलिटी में। थर्ड चीज़ इल्यूजन, इल्यूजन को किस चीज़ में टर्न कर देता है, लॉजिकल थिंकिंग में। और चौथा लेजीनेस को किस चीज़ में मेडिटेशन टर्न कर देता है, किस चीज़ में, बोलो बोलो, कामनेस और स्पॉन्टेनिटी में। ये मतलब काम भी, कामनेस और स्पॉन्टेनिटी आपके अंदर एक साथ होगी अगर आप ध्यान करेंगे। और इंडिया भाई हमारे पास ना एक धारा है, एक धारा देखो, बुद्ध, महावीर, राइट, आदि शंकराचार्य, राइट, माधवाचार्य, कबीर, गुरु नानक, है ना, ये हमारे एंशिएंट और मिडीवल मॉडर्न सुपरस्टार्स, राइट। फिर मॉडर्न इंडिया के इतिहास पे आ जाओ, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, है ना, शारदा देवी। आज के युग में आ जाओ, सदगुरु, ओशो, दाजी, माँ निर्मला देवी। भाई हमारे पास एक धारा है, ये धारा किसी के पास नहीं है, इतिहास में किसी के पास धारा नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास है ये धारा। इस धारा को बरकरार रखना है। कोई भी आप स्कूल ऑफ थॉट देखिए, इनिशियली क्या होता है कि आप सबको मत सुनिए, किसी एक को सुनिए। अच्छा, लोग पता है बड़ा मजाक उड़ाते हैं, लोग कहते हैं अरे यार ये लोग तो मतलब ये लोग तो आप मतलब ये लोग कहते हैं अरे नहीं पाखंडी हैं, ढोंगी। अच्छा पाखंडी हैं, ढोंगी है, ये पता है कहाँ से आ रहा है, ये आपके मन में, ये वेस्टर्न कल्चर है। वो आपके संतों की बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ बदनाम कर रहे हैं, कि उनको पता है जिस दिन भी भारत फिर से विश्व गुरु की तरफ बनेगा या हेजेमोनी उसकी फिर से सुपर पावर बनेगा, उसका सबसे बड़ा योगदान उसके संतों का होगा। अशोक को देखो, है ना, किसी को भी देखो, किसी को भी देखो, टाइटल क्या लेता है अशोक, देवनम पिया दासी, राइट। तो इसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो भैया और ये बात हमेशा रखना कि संतों जब भी भारत में इंटेलेक्चुअल क्लास का राइज होगा तभी संत क्लास, स्पिरिचुअल क्लास रिवाइव करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल पहले राजा राम मोहन रॉय रिवाइव कर, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो क्या करेंगे, राजा राम मोहन रॉय बैन सती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर परसुएट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को टू पास द हिस्टोरिक विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856। फिर देखो द राइज व्हाट, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी एंड स्वामी विवेकानंद। देखो, so whenever there will be the rise of intellectual class, then only there will be the rise of spiritual class। क्लियर हुआ फॉर्मूला कि नहीं। और सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, है ना, देखिए सर आपने कभी नाम नहीं समझा, स्वामी विवेकानंद, है ना। स्वामी मतलब लॉर्ड, विवेक का लॉर्ड कौन हो सकता है, कॉन्शियस का लॉर्ड कौन हो सकता है, जिसने अपने मन और इंद्रियों पे जीत ली हो, है ना। और तो स्वामी ही इज़ द लॉर्ड ऑफ हिज सेंसेस एंड माइंड। और जब आप लॉर्ड होगे अपने सेंसेस और माइंड के तो हमेशा आनंद में रहोगे। तो देखो स्वामी विवेक आनंद,
3 हिस्सों में उनका नाम है। उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, वो बन गए स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र क्या बन गया बताओ? बुद्ध। नरेंद्र नाथ दत्त क्या बन गए? नरेंद्र नाथ दत्त बन गए स्वामी विवेकानंद। और गौतमा क्या बन, सिद्धार्थ क्या बन गए? बुद्ध। और सर बुद्ध कोई इंसान नहीं है, वो स्टेट है, एक डायमेंशन है ना। गौतम बुद्ध पहले बुद्ध थे ना आखिरी बुद्ध हैं, है ना पहले बुद्ध थे आखिरी, उनसे पहले भी बहुत बुद्ध थे, आप भी। सर मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ सर, अ राम इज़ अ राम, अ कृष्ण इज़ अ कृष्ण, है ना, बुद्ध इज़ बुद्ध, महावीर इज़ महावीर, यू आर यू एंड यू आर इन नथिंग वे लेस देन देम, यू आर इन नथिंग वे लेस देन देम। इट इज़ नॉट द, ओशो ने कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया था, इट इज़ नॉट द मोनोपोली ऑफ सिद्धार्थ टू बिकम बुद्धा। क्या बात बोल दिया, फिर से सुनो, इट इज़ नॉट द मोनोपोली ऑफ सिद्धार्थ टू बिकम बुद्ध। क्या बात। तभी देखो 3 शब्द आते हैं, बुद्धू, है ना, बुद्धू कौन? जो अपने मन और इंद्रियों के हिसाब से चल रहा है। फिर बुद्धि क्या? जो अपने दिमाग इंटेलेक्ट के हिसाब से चल रहा है, रैशनल थिंकिंग उसके अंदर। और फाइनली बुद्धा, जिसने सबको ट्रांसेंड कर दिया, जिसने बॉडी, सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट को ट्रांसेंड कर दिया है। सी द ब्यूटी। तभी हमारे यहाँ देखो 4 पुरुषार्थ थे। 4 पुरुषार्थ क्या थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सीधा रैशनैलिटी, पहले धर्म, पहले अपनी एजुकेशन लो यार। पर एजुकेशन कौन सी लेनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेदांत को पढ़ो, कि वेदांत 2 शब्दों से आता है, वेद और अंत। वेद मतलब नॉलेज, अंत मतलब जहाँ सारी नॉलेज हो जाती है। और मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि वेद मतलब वेद, साइंस टॉक्स अबाउट, पिछले वीडियो में भी बताया था, साइंस टॉक्स अबाउट द ऑब्जर्विंग फिनोमेना, वेदांत टॉक्स अबाउट द ऑब्जर्वर। साइंस उस चीज़ की बातें कर रही है जो दिख रहा है, वेदांत उसके बारे में बात कर रहा है जो देख रहा है। और मैं 1-2 वीडियो आपके बड़े अच्छे वेदांत के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, 2-3 वीडियो पक्का, प्रॉमिस, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ है यार बड़ी। तो यार एवरीवन इज केपेबल टू बिकम बुद्ध, यू आर सर, यू। तो अगला देखो, बुद्धू, बुद्धि, बुद्धा, बुद्धू, बुद्धि, बुद्धा। और सर बुद्धा इज़ अ डायमेंशन, इज़ अ स्टेट, है ना, कॉन्शियस की स्टेट। तो जब आप लड़ना शुरू करोगे ना अपने आंतरिक बैटल में, जब ध्यान करना शुरू करोगे ना, मज़ा पता है क्या आएगी? इनिशियल फेज में ध्यान, बस सबसे फर्स्ट फेज में ध्यान बड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि माइंड आपको उल्टे सीधे थॉट देखता है। ये कहता है अरे 10 मिनट ध्यान करना, 5 मिनट ध्यान करना, आंखें बंद करने से क्या हो जाएगा। आप ये सोचो, ये 10 घंटे आपको आंखें खुली कर आप आंखें खोल कर तो बैठ सकते हो, बट ये 5 मिनट भी आपको आंखें बंद नहीं करने दे रहा। सर आप सोचो, आप गुलाम हो सर, इसके गुलाम हो। और सर एक माइंड ना बहुत अच्छा दोस्त है, बट उससे ख़तरनाक दुश्मन है अगर उसको अच्छे तरीके से हमने मॉडिफाई अपने हिसाब से नहीं किया, राइट। और मैं एक चीज़ यार समझना है यार भाई, आंखें चाहे खुली हो चाहे बंद हो, एक्चुअली में पता है क्या, अंदर से खेल कोई और ही रहा है, राइट। समझे कि नहीं, ये सत्य है कि नहीं? तो यही यार समझना है। इसलिए मेरी लिटरली यार हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से जुड़िए, इनिशियली किसी एक से जुड़िए, क्योंकि आप बहुत सबको सुनने लगेंगे, सदगुरु को पता चला सुनने लगे, एकदम से ओशो को सुनने लगे, श्री रविशंकर को सुनने लगे, माँ निर्मला देवी को सुनने लगे। और हाँ, वेस्टर्न वर्ल्ड इनका यहाँ बहुत मजाक उड़ाता है, खुद बहुत इज्जत करता है। मैंने बताया था ना, क्योंकि इनको पता है यार भारत रिवाइव करेगा ना तो अपने संतों की, सेंटली क्लास की वजह से रिवाइव करेगा फिर। और अब की देखना भाई, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, है ना, अब की बहुत घना अंधेरा चाह रहा है भारत में, उतनी ही सुनहरी सुबह होगी भारतवर्ष में। और अब की ना देख लेना भाई, अब की बुद्ध की, महावीर की, गुरु नानक की, है ना, गुरु नानक देव जी की, स्वामी विवेकानंद की फौजें निकलेंगी, फौजें जो आक्रमण भी करेंगी और ध्यान भी सिखाएंगी। पहले पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर का कैप्चर होगा, फिर स्पिरिचुअल कल्चरल एक्सपेंशन होगा, जैसे अशोक ने किया। पहले पॉलिटिकल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का कैप्चर होगा, फिर देखना स्पिरिचुअल और कल्चरल एक्सपेंशन होगा। कोई है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं किसी के पास रोकने का, रोक ही नहीं सकते हो भाई, है ही नहीं। क्योंकि अब अगर भारत नहीं बचाना, दुनिया को सिर्फ यही कंट्री अब बचा सकती है, कुछ है ही नहीं तो इस भूमि के पास पारस पत्थर है। पारस पत्थर यहाँ के कौन है? यहाँ के गुरु, यहाँ के संत। और सर आप मजाक उड़ाते हो, अरे पाखंडी होते हैं। सर असली नोट का ही नकली होता है, 500 का ही नकली आता है, 150 का नकली नहीं आता है, समझे कि नहीं। असली पहचान वो तो आपकी गलती ना, कि आप आँखों से किसको पहचान पा रहे हो, है ना, वो तो आपकी रोशनी है कि आप किस तरफ डायरेक्ट आप अपने माइंड को डायरेक्ट कर रहे हो, राइट। और सर हमेशा याद रखिए एक चीज़,
सर ध्यान को केंद्रित करने से ही स्पष्टता आती है और स्पष्टता से ही आत्मविश्वास। मेडिटेटिंग ऑन योर फोकस लीड्स टू क्लैरिटी एंड क्लैरिटी लीड्स टू कॉन्फिडेंस। हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। हम पहले कॉन्फिडेंस ढूंढते हैं और इसीलिए हॉलोनेस, इसलिए फंस जाते हैं। अरे पहले ध्यान कर, अर्जुन का ध्यान क्लियर था, उसको मछली की आग दिख रही थी सिर्फ, है ना, उसको सिर्फ मछली की आग दिख रही थी, इसीलिए उसके मन में स्पष्टता थी कि मुझे कृष्ण चाहिए, है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई अर्जुन की तरह सही डिसीजन लेने हैं ना, अर्जुन की तरह सही डिसीजन लेने हैं तो पहले देखो अर्जुन ने पहला डिसीजन क्या लिया। अर्जुन ने पहला डिसीजन लिया कि मुझे कृष्ण चाहिए, बाकी सभी डिसीजन अर्जुन कृष्ण ने लिए। ये है भाई ब्यूटी। और फिर तीसरा, इसीलिए क्योंकि उसका ध्यान केंद्रित था, इसीलिए उसके अंदर स्पष्टता थी, इसलिए आत्मविश्वास था कि यार जीत होगी महाभारत में। जैसे ही गीता का ज्ञान मिला, आत्मविश्वास आ गया कि अब जीतेंगे। आई एम द स्पिरिचुअल क्षत्रिय, है ना, मैं बचाऊंगा, सस्टेन करूंगा धर्म को, मैं फिर से रिवाइव करूंगा धर्म को, राइट। ये ब्यूटी है सर सनातन की, वेदांत की, गीता की। ध्यान करिए सर, प्लीज़ ध्यान करिए, क्योंकि अब ध्यान सर आप हम ही सब हैं सर, हम ही ये 20 से ये जो जनरेशन आ रही है ना, हम ही हैं सर जो बचा पाएंगे इस देश को। सिर्फ इस देश को नहीं, इस दुनिया को भी सर, है ना। माँ भारती को, माँ धरती को बचाने का समय आ रहा है। प्लीज़ सर आगे आइए और बचाइए और ध्यान को अपना सेंटर बनाइए। कुछ भी काम करिए सर। राजा जनक राजा थे और उनका गुरु कौन थे, अष्टवक्र। और तो वो ध्यान, जो भी आदमी ध्यान करेगा, जो भी कॉन्शियस में होगा, जो भी देखो जर्नी है फ्रॉम सिद्धार्थ टू बुद्ध, फ्रॉम नरेंद्रनाथ दत्त टू स्वामी विवेकानंद। ये जर्नी है, आपको भी जीनी है सर, आपको भी जीनी है, राइट। और सर मैं देखिए, मैं हूँ इतिहास का छात्र, है ना, और इतिहास का छात्र अगर विद्रोह ना करे ना तो उसने कभी इतिहास नहीं पढ़ा। पहला विद्रोह, है ना भैया, आपको अपने घर वालों का भी करना पड़ता है कभी कभार। प्रेम सबसे, वो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम सबसे, मगर विद्रोह करना पड़ता है आपको जो सही लगता है अपनी चेतना के हिसाब से उसको। दूसरा, समाज का भी विद्रोह करना पड़ता है। तीसरा, देश का भी, दुनिया का भी। बट उससे पहले ना, सबसे पहले अपना विद्रोह करना पड़ता है, अपने मन और इंद्रियों का विद्रोह करना पड़ता है। और सर मैं आपको बोल रहा हूँ, माइंड को ना आप कभी भी ऐसे नहीं जीत सकते हो कि मन को आप रोक दो। अभी मैं आपसे कहूँ बंदर के बारे में मत सोचो, सोच रहे हो ना, सिर्फ बंदर ही आ रहा है ना माइंड में, तो भैया माइंड डज नॉट नोज सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, इट ओनली नोज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट। और पता है मज़ा क्या आएगी, मज़ा आएगी कि जब ये खाली हो जाएगा ना, जब ये मन से सारे नेगेटिव विचार निकल जाएंगे ना, जब ध्यान करोगे ना, ये खाली हो जाएगा, फिर मज़ा आएगी यार, फिर बहुत मज़ा आएगी। मतलब फिर तो यार, फिर जब अच्छे विचार जाएंगे ना, फिर तो यार कुछ भी, किसी को भी, पूरी दुनिया पे कब्जा कर लोगे, पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा कर लोगे, राइट, इजी। बस सर अब बस, और हाँ यही बस, अब विदा लेता हूँ सर। अगले आपने सर प्लीज़, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिन अब तो पहले ही बोल दिया, बेटे फिर बोल रहा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखा किसी ने, फिर से देख लीजिए, राइट। सर अगले 2 वीडियो बड़े विस्फोटक होने वाले हैं, राइट, ये पहले ही से बता दे रहा हूँ। अगले 2 वीडियो बहुत विस्फोटक होने वाले हैं। रीज़न सर, हमको इब्राहिमिक रिलीजन, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी टारगेट करती है ना, कि आप शिवलिंग की पूजा करते हो, लिंगा की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और योनि की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, है ना, और हमारे पास कभी आंसर नहीं होता, बट अब होगा। अगले 2 वीडियो इसी पे आने वाले हैं कि हम शिवलिंगा की क्यों पूजा करते हैं। बहुत रिसर्च किया, बहुत उसका अर्जित किया ज्ञान जिधर से, और फिर मैं उसको 2 एक अच्छे से बोर्ड में बना के उसको बताऊँगा। बस सर अब विदा लेता हूँ, है ना। और मन को कभी भी ये कोशिश मत करिए, मन को कभी भी फोर्सफुली मत करिए। फोर्सफुली आप मन को नहीं हरा पाएंगे, वो आपको उठा के पटक देगा, है ना। बस, है ना, मन को एकदम शांति से, धैर्य से उसको समझिए। और कभी भी आपको मन आपका परेशान करे ना, शांति से बैठ जाइए। क्या हनुमान चालीसा की बड़ी मल्टी डॉलर सबने पढ़ी होगी, मल्टी बिलियनियर लाइन है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। नासे रोग, सांसों पे जिसका कमांड, उसको कभी रोग नहीं हो सकता है सर। तो फिर से आखिरी में बोल के ख़त्म करता हूँ। मेडिसिन से बचना है ना तो मेडिटेशन करना पड़ेगा, रोग से बचना है ना तो योग करना पड़ेगा, और पेशेंट होने से बचना है ना तो पेशेंस लाना पड़ेगा। पेशेंस सिर्फ ध्यान से ही आएगा, राइट। बस सर अब विदा लेता हूँ। थैंक यू सर, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतने अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, राइट। इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिए, और अगले 2 वीडियो बहुत विस्फोटक आने वाले हैं, राइट, जिससे बहुत आप लोग अंदर तक हिल जाएंगे, राइट। और जब आंसर मिलेगा ना तो देखो हमारी जो फिलॉसफी है ना, हम शास्त्रार्थ में बात करते थे, डिबेट डिस्कशन, हम किसी को मार नहीं डालते थे, ये सर तुमसे जुदा नहीं कर देते थे। हम शास्त्रार्थ की बात करते हैं, हम डिस्कशन की बात करते हैं, हम डिबेट की बात करते हैं, हम डायलॉग की बात करते हैं, राइट, हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, है ना। हमका शास्त्रार्थ इज बेसिकली डिस्कशन। देखो डिबेट में कभी कोई कंक्लूजन नहीं आता है, डिबेट में कभी कंफ्यूजन नहीं आता है। इसलिए शास्त्रार्थ था कि भैया शेयरिंग ऑफ
आइडियाज़, राइट, कि आप हमसे कुछ सीखो, हम आपसे कुछ सीखते हैं, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी आई एम रॉन्ग, एंड थ्रू मीन्स ऑफ सच शास्त्रार्थ और कन्वर्सेशन आई कैन ऑल्सो गो फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, राइट। तो बस सर, अब मैं विदा लेता हूँ, बस, ठीक है। जय माँ सरस्वती, जय जय श्री राम, बुद्धम शरणम गच्छामि, महावीरा के चरणों में कोटि कोटि नमन, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, हर हर महादेव।